हेलो फ्रेंड्स। आज थोड़ा पौराणिक कथाओं की तरफ ध्यान करते हैं और एक कैरेक्टर उठाते हैं हम रामचरितमानस से, मंदोदरी, जिसको कहा जाता है कि रावण की अभिष्ट और पटरानी थी वो। तो उनके बारे में बहुत प्रचलित ये बात है कि वो मेंढक से पैदा थी, जो 300-400 ग्राम मैक्सिमम जो मेंढक दुनिया भर में हो सकता है, शायद वो 500 ग्राम का हो। तो 500 ग्राम मेंढक से एक 3-3.5 किलो का बच्चा इंसान का होता है, उसका पैदा हो जाना एक सवाल उठाता है। लेकिन हम पीछे चलते हैं। पीछे ये बात है कि मधुरा नाम की एक अप्सरा, अप्सरा की बात समझिए आप, यानी कि इंद्र के दरबार में जो नाचने वाली होती थी, देवताओं का मनोरंजन करने वाली कोई मधुरा नाम की अप्सरा, और वो शिव शंकर को दिल दे बैठती है, भोले शंकर को, और प्रणय निवेदन करती है। उस समय वो तपस्या में लीन होते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पार्वती का आगमन होता है। तो एक आम औरत की तरह पार्वती, जो ईष्ट है, देवी हैं, शक्ति हैं, शक्ति का भंडार है अपने आप में, वो एक आम औरत की तरह जलनखोर, ईर्ष्यालु, क्रोधी स्वभाव का आचरण करती हैं और मधुरा को श्राप देती हैं कि जा, तू भोलेशंकर की सहगामिनी बनना चाहती है, तू मेंढक बन जा। तो वो श्राप से मेंढक बन गई और कुएं में रहने लगी। तो जब भोलेशंकर की तपस्या खत्म होती है, अब तपस्या वो किसकी करते थे ये तो नहीं मालूम है, क्योंकि ये बहुत बड़े पुजारी पंडित ये सभी लोग बता पाएंगे वो किसकी, जो खुद ईश्वर है वो किसकी तपस्या कर रहा है नहीं मालूम है। खैर, हो सकता है ये ध्यान मग्न होना कोई और इसका आचरण का हिस्सा हो। बहरहाल कि उन्होंने कहा कि तुमने तो ये गलत किया। तो कहीं ना कहीं शिव जी का सॉफ्ट कॉर्नर मंदोदरी की तरफ था, जो मधुरा थी उस समय। तो वो कहते हैं कि तुम इसको थोड़ा कम करो। तो उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकती, और अब ये है कि ये जो है 10 साल तक तपस्या करे, अपना नेक आचरण करे। तो सवाल उठता है कि मेंढक क्या नेक आचरण करेगा। जितने भी जीव जंतु हैं उनका प्राकृतिक स्वभाव है, जिसमें मेंढक का स्वभाव है उछल कूद करना, ये स्वभाव है। कोई मेंढक तपस्या करता होगा, ये मानव विज्ञान या जो लेटेस्ट साइंस है ये कभी इस बात में स्वीकार नहीं कर सकती कि कोई कीड़ा मकोड़ा, यानी कि धरती पर रेंगने वाला, उछल कूद करने वाला कोई तपस्या भी करता होगा। लेकिन चलिए मान लिए इस बात को कि ऐसा हुआ। तो 10 साल तक उसने तपस्या की। उसके बाद क्या हुआ कि वो मायासुर नाम का राक्षस वहाँ से गुजरा, और 10 साल उसके पूरे हो चुके। तो वो इंसानी आवाज़ में चिल्लाई, मुझे कुएं से बाहर निकालो। और मायासुर ने उसको एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया एज ए डॉटर। सवाल उठता ये है कि श्राप देने वाले ज़्यादा बड़े हैं, या जो राक्षस होकर भी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं
कि एक कुएं से निकलती हुई आवाज़ को पहचानते हैं, उन्हें राक्षस कहते हैं आप। राक्षस का पर्यायवाची हिंदी साहित्य में ये पढ़ाया जाता है जो दया से विहीन है, जो मारकाट करता है, तमाम जो भी गलत काम हो सकते हैं उन सब को करने वाले को राक्षस कहा जाता है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि राक्षस जिनको कहा गया वो लोग वास्तविक संसार को समझने वाले और इसको बुद्धिमत्ता से चलाने वाले रहे। देवताओं ने तो श्राप दे दे के ही काम किया, बस इन्होंने कोई पुण्य का काम नहीं किया और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इनकी सत्ता को ये कह दे कि हाँ ये स्वीकार्य है। बल्कि राक्षसों की सत्ता में मैंने ये महसूस किया जितने ग्रंथों को मैंने पढ़ लिया है, राक्षस सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य और आज का जो सिद्धांत और जिसको हम संविधान कहते हैं, ये वास्तव में उन्हीं लोगों की उत्प्रेरणा से लिखी गई बातें हैं। वरना तो मनु का संविधान जो इनके हिसाब से लिखा गया था उसने तो मनुष्य में इतने भेद कर दिए कि जिसकी मिसाल दुनिया में दी नहीं जा सकती। इतनी गंदी, इतनी घटिया किताब मनुस्मृति, जिसने औरतों को पाँव की जूती बताया, जिसने दलितों को, जो आज के दलित हैं शूद्र, ये नहीं मानते हैं। कौन? वैश्य। क्यों? क्योंकि पैसा आज बड़ी चीज़ है। वरना तो मनुस्मृति के हिसाब से वैश्य भी शूद्र की श्रेणी में है और बाकी सारा समाज ये शूद्र है। क्या कहा जाए, क्रांति की ज़रूरत तो है, लेकिन सशस्त्र क्रांति की नहीं, वैचारिक क्रांति की ज़रूरत है। और लोगों को विचार से स्ट्रांग होना होगा और समझना होगा कि ये इस तरह के ग्रंथ एक घटिया मानसिकता को लेकर लिखे गए हैं। इनका समापन बहुत ज़रूरी है, जल्दी।